मैं प्रपोजल डाल ही रहा था, तभी देखो मैंने इतना छोटा सा प्रपोजल लिख के डाला है कि आई हैव बिल्ड दिस, मतलब मैंने ही adnanlabs.com बनाया है क्लाइंट के लिए, एंड देन दिस आई हैव आल्सो वर्कड ऑन crack.ai। सो अब मैंने लूमी बना के भेजा था, और देखो कैसे मुझे उसने बंदे ने कहा है कि मैं तुम्हें शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। और देखो अगेन ये $25 का है, बट देखो कि मैंने रिप्लाई कितने अच्छे से किया है, प्लस मैंने उसको कंप्लीट आर्किटेक्चर बना के भेजा है। देख रहे हो ना, ये पूरा आर्किटेक्चर बना के भेजा है कैसे वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा, जिसमें अब देखो हम बनाने के जा रहे हैं इसमें हम, मेरे पास अभी कुछ रिसोर्सेज नहीं है इसके लिए, लेकिन हम शुरू से सब कुछ स्टार्ट करेंगे। इसमें हम कुछ मैसेज सा इनपुट लेंगे, जैसे रॉ कस्टमर फीडबैक, है ना, उसको हम एक एआई एजेंट बनाएंगे, है ना, और उस एआई से हम क्लीन आउटपुट निकालेंगे। अब इस पूरे प्रोसेस को हम बना के देखते हैं कि कैसे हर एक स्टेप होता है। इसमें हम मेजरली 3 टूल्स का यूज करेंगे, कर्सर, क्लाउड और कोई एक एपीआई की, या तो क्लाउड की एपीआई की लेंगे या ओपन एआई की एपीआई की लेंगे, जिसको हम अपने एजेंट में यूज करेंगे टू बिल्ड इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मीनवाइल देखो अभी मैं प्रपोजल डाल ही रहा था, तभी देखो मैंने इतना छोटा सा प्रपोजल लिख के डाला है कि आई हैव बिल्ड दिस, मतलब मैंने ही adnanlabs.com बनाया है क्लाइंट के लिए, एंड देन दिस आई हैव आल्सो वर्कड ऑन crack.ai। सो अब मैंने लूमी बना के भेजा था, और देखो कैसे मुझे उसने बंदे ने कहा है कि मैं तुम्हें शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। और देखो अगेन ये $25 का है, बट देखो कि मैंने रिप्लाई कितने अच्छे से किया है, प्लस मैंने उसको कंप्लीट आर्किटेक्चर बना के भेजा है। देख रहे हो ना, ये पूरा आर्किटेक्चर बना के भेजा है कैसे वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा, जिसमें डेटा सोर्स क्या होंगे, इंजेक्शन लेयर क्या होगा, एटसेट्रा। सो मैं भी चाहता हूँ कि आप ऐसे करो। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करो कि कर्सर पे जाओ, है ना, कर्सर पे जाके डाउनलोड कर लो ये मैक ओएस के लिए। डाउनलोड करने के बाद बहुत ईजी है सेटअप करना। उसके बाद से क्लाउड पे जाओ, क्लाउड डाउनलोड कर लो, है ना, ये लोकल पे सेटअप कर लो। ये 2 चीज हमें अभी चाहिए, एंड इसके बाद से हमें एक एपीआई की चाहिए। ये दोनों होने के बाद अब हम कर्सर को ओपन करते हैं। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यू कैन ओपन द कर्सर, और कर्सर होने के बाद लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अब हम इस पे नया नाम दे देते हैं फर्स्ट कस्टमर, या कस्टमर, है ना, रिव्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमने प्रोजेक्ट बनाया। तो आप किसी भी आपने जिस भी फोल्डर में काम करते हो वहां बना सकते हो, और इस फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन करते हो ये सेट हो जाता है। अब इसमें देखो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे आपने अगर वीएस कोड यूज किया है तो वीएस कोड ऐसा ही है, ये ऐसे विंडो ओपन हो जाता है। देन अभी रिसेंटली इन्होंने एजेंट विंडो दिया है, यहाँ पे क्लिक करके आप एजेंट विंडो के थ्रू भी काम कर सकते हो। अब यहीं पे आपको कमांड लिखना है और ये सब कुछ आपको बताता जाएगा, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि हम इससे बताते हैं कि हमें कौन सा ऐप बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट टेलिंग इट। सो लेट्स build an app, right, that will take customer reviews, example के 50, है ना, and then help figure out their क्या कह सकते हैं इसको, हाँ, हेल्प फिगर आउट देयर टोन इफ दे लाइक द प्रोडक्ट और नॉट। ठीक है, एंड हम इसको और इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि लेट्स ट्राई टू बिल्ड इट यूजिंग नेक्स्ट जेएस, है ना। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब इसी पे हम कैरी ऑन करते जाएंगे। अब लेट्स से देखो हमारे पास कस्टमर फीडबैक है नहीं, अब ये एक अपना काम शुरू कर देगा, इसी फाइल में अपना प्रोजेक्ट बनाता जाएगा। अब हमारे पास कस्टमर फीडबैक है नहीं, तो हम कस्टमर फीडबैक कैसे अरेंज करेंगे। तो जाओ सबसे पहले चैट जीपीटी पे जाओ, इसका भी अकाउंट बना लो। ठीक है, इसमें बोलते हैं कैन यू हेल्प मी क्रिएट 50 कस्टमर फीडबैक्स फॉर अ प्रोडक्ट, है ना। अब ये मुझे 50 कस्टमर फीडबैक दे देगा, राइट। अब इन फीडबैक्स को, या दिस इज ग्रेट, है ना, दिस इज ग्रेट, कैन यू डू अराउंड 50। ठीक है, तो मान लो यहां से डाउनलोड हो जाता है, और डाउनलोड होने के बाद चल जाएगा, फिर यहां से डाउनलोड हो जाएगा, साइन अप करोगे,
सब्सक्राइब करोगे चल जाएगा, इतना तो आप समझ ही सकते हो। एंड देन हमारे पास से 50 फीडबैक्स हो जाते हैं। हम इसको ये बोल सकते हैं कि भाई आप मुझे टेक्स्ट फाइल दे दो, या फिर ऐसे ही हम उसे ले लेते हैं। ऐसे लेने के बाद लेट्स गो हियर, और इससे देखो सारे इसने फाइल बना दिए। यहाँ पे आप जाके टर्मिनल ओपन कर सकते हो। टर्मिनल ओपन होने के बाद यू कैन डू npm run dev। अब इसने नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर दिए हैं, npm run dev से ही चल जाएगा। लेट्स सी लोकल होस्ट 3000 पे क्या चल रहा है। ये रहा आपके रिव्यू टोकन एनालाइजर है। पेस्ट 500 रिव्यूज, वन पर लाइन। वी स्कोर ईच रिव्यू टोन एंड समराइज वेदर कस्टमर लाइक योर प्रोडक्ट और नॉट। अब मैं एक रिव्यू ट्राई करके देखता हूँ कि क्या इस ये टोन कैसा है। ठीक है, +1, -0, न्यूट्रल 0%। अब मैं ट्राई करता हूँ कि कोई ऐसा फीडबैक जो पॉजिटिव ना हो। सो लेट मी सी, अगर इसने कोई खराब रिव्यू लिया तो ओके। कैन यू क्रिएट 10 नेगेटिव रिव्यूज, है ना। अब डेटा के लिए भी हमें कहीं नहीं जाना, और 10 न्यूट्रल रिव्यूज, है ना। डेटा के लिए भी हमें कहीं नहीं जाना है, डेटा भी सब हमारा अवेलेबल है। अब ये सारे न्यूट्रल रिव्यूज हैं। अब इसने नेगेटिव रिव्यू, अब चलो इसको यूज कर लेते हैं, इसे करके देखते हैं। तो कस्टमर लाइकली डिसलाइक द प्रोडक्ट। अब इसने वो किया। राइट नाउ हम नेटवर्क में जाके, मतलब कंसोल खोलने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, आपके पास ये खुल जाता है। नेटवर्क में जाके देख सकते हो कि क्या मैं बटन क्लिक कर रहा हूँ तो कोई कॉल हो रहा है, तो ये एपीआई कॉल हो रही है। अब देखो ये सारा कुछ इसने बना दिया है। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कोई भी प्रोजेक्ट बनाना। अब इस प्रोजेक्ट को हमें कहीं डिप्लॉय करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक हमारे पास ऑप्शन है फायरबेस, और एक हमारे पास ऑप्शन है नेटिफ्लाई, है ना। अब नेटिफ्लाई में करते हैं, स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करो, सीधे जाओ साइन अप करो गूगल से, क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट को लाइव करना है। अब किसी तरह का प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, क्योंकि मेजर चीजें क्या होती है कि इसमें प्रॉम्प्ट देना होता है, राइट। अब हम इसे बोलते हैं कि भाई जो रिव्यूज आप यहां से ले रहे हो, करेक्ट है ना, जो रिव्यूज आप यहां से ले रहे हो उसे आप CSV से ले लो। कैन यू हेल्प मी बिल्ड द फीचर वेयर यूजर कैन अपलोड द रिव्यूज यूजिंग CSV फाइल। ठीक है, और देखो रिप्लाई में जाओ, लॉग इन विद द ईमेल। लॉग इन करने के बाद ये प्रोजेक्ट है, करेक्ट। इसमें ये सारी चीज़ ऑलरेडी मैंने पहले से ही पोस्ट कर पुल कर रखा है। मैड न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, और इसे गिटहब या इसे कर सकते हैं। तो हम जैसे डायरेक्टली HTML यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप गिटहब पे जाओ, लेट्स क्रिएट अकाउंट ऑन गिटहब। यू कैन गो टू रिपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके आप एक नई रिपोजिटरी बना सकते हो। तो हम यहाँ पे कस्टमर रिव्यू का कर रहे हैं, कस्टमर रिव्यू डेमो कर लेंगे। इस विजिबिलिटी को हमेशा प्राइवेट रखते हैं, नहीं तो चीज़ें दूसरे को दिख जाएंगी। अगर ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जो दूसरों के लिए ही बना रहे हो, तो इसे पब्लिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। विजिबिलिटी पब्लिक करके क्रिएट रेपो कर लो। प्राइवेट करना है, जो चीज़ नहीं दिखाना चाहते लोगों को, तो वो कर लो। ये गिट बेसिक जरूर सीखना पड़ेगा, क्योंकि गिट बेसिक नहीं सीखोगे तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब हम क्या करेंगे, कर्सर के टर्मिनल पे जाएंगे, गिट इनिट करेंगे, इससे ये इनिशियलाइज हो जाएगा। इनिशियलाइज होने के बाद यू कैन डू गिट एट डॉट। अब यही चीज़ें हमें पढ़ना है। गिट एट डॉट में सारी फाइल्स ऐड हो जाएंगी, है ना। इसमें जो गिट इग्नोर में रहेगा वो चीज़ें ऐड नहीं होंगी। अब ये सारी चीज़ें हम कर्सर से भी कर सकते, बोल के करा सकते हैं। अब हमें एक ब्रांच बनाना पड़ेगा, इसीलिए गिट सीखना जरूरी है। अब हमें रिमोट ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा ये रिमोट और लोकल कनेक्ट हो जाए, और गिट पुश ओरिजिन डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो करना क्या होता है कि हमें लोकल से इसको कनेक्ट करने के लिए लॉगिन करना पड़ता है। अब जैसे ही हम पुश करेंगे, सी दिस इज लाइव, है ना, हमारे यहाँ कस्टमर। अब ये हम किसी भी लिंक पे जाके ओपन कर सकते हैं। देन हम आते हैं नेटिफ्लाई पे। नेटिफ्लाई पे इंपोर्ट फ्रॉम गिटहब। अब गिटहब पे ऑथराइज करने के लिए बोलेगा, आई ऑथराइज फॉर गिटहब। ऑथराइज हो चुका है। देन ये रेपो मांग रहा है, तो मैं कोड फॉर स्टार्टर्स में जाता हूँ, मैंने सिलेक्टेड रेपो कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे रेपो हैं, तो आई डोंट वांट टू गिव एवरी रेपो एक्सेस, मैं सिर्फ कस्टमर रिव्यू वाले को दूंगा। अब मैंने इंस्टॉल कर लिया, मैं ऑथेंटिकेटर की यूज़ करूंगा। इससे ना फायदा रहता है ऑथेंटिकेटर की से, कि आपका जो है रेपो और सारा कुछ चीज़ें ना अच्छे से
सिक्योर रहता है। ये अगर आपके पास काफ़ी सारे रेपोज हो जाएं और उसमें क्लाइंट के भी वर्क हो, तो मेक श्योर कि यू इनेबल दिस। अब हमारे पास ये आ गया, करेक्ट। अब हम टीम अनक्लॉड कर लेते हैं, प्रोजेक्ट नेम कस्टमर रिव्यू कर लेते हैं, कस्टमर रिव्यूज, है ना, और नॉट अवेलेबल तो कस्टमर रिव्यू 007, या लेट्स से NIT मॉन्क कस्टमर रिव्यू। ठीक है, ये अवेलेबल है, डेवलपमेंट ब्रांच है, बेस डायरेक्टरी ओके, npm run build, और नेक्स्ट का है, और ये फंक्शन का कोई दिक्कत नहीं है, डिप्लॉय। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपका ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो रहा है नेटिफ्लाई पे। एज सुन एज डिप्लॉय होने के बाद यू कैन स्टार्ट शेयरिंग इट टू द क्लाइंट्स। दिस इज द फर्स्ट वे टू डू इट। नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ CSV इंपोर्ट, जहां से हम ना CSV में फाइल डाल सकते हैं। अब हम इसे रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि लोड्स 50 सैम्पल रिव्यूज, इसने कर दिया और इसने बता दिया कि हमें कौन कौन सी चीजें कैसी हैं। बट ये बहुत ही बेसिक सा ऐप है, आप इसे और भी टफर ऐप बना सकते हो। तो उसके लिए क्या करो कि लेट्स गो टू, और देखते हैं कि कोई एक ऐसा प्रपोजल है जिसमें कस्टमर का डिमांड हो। जैसे ये क्या चीज़ है, AI पावर रेस्टोरेंट कस्टमर एंगेजमेंट रिजर्वेशन ऑटोमेशन सिस्टम। बढ़िया, ये तो लॉटरी लग गई भाई। ये पहला ही ऐप है ना, डिजाइन एंड डेवलप कंप्लीट कस्टमर कम्युनिकेशन रेस्टोरेंट ऑटोमेशन। ठीक है, एक बार इसे कॉपी करते हैं, ये बल्कि बहुत ही लो प्रोजेक्ट बजट है, और मतलब इसे अप्लाई नहीं करना चाहिए, करेक्ट। अब इससे चलते हैं, नया प्रोजेक्ट में ले जाते हैं और बोलते हैं इसको कि कैन यू प्लीज चेक द अबव जॉब प्रपोजल, इज इट पॉसिबल टू बिल्ड एन ऐप यूजिंग Next.js अराउंड दिस। ठीक है, अब हमें क्लॉड बोल देगा कि हाँ ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, सो अभी हमें बता रहा है, एंड देन ये सब कुछ हमें बोल देगा। डेटाबेस भी हमें पोस्टग्रेस सुपरबेस पे स्टोर कर लेंगे। ऑटोमेशन के लिए N10 बोल रहा है, AI लेयर लगाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सो कैन यू प्लीज गिव मी लिस्ट ऑफ फीचर्स व्हाट कस्टमर नीड्स। मैंने एक एग्जांपल के लिए उठा लिया है, आप और भी देख सकते हो। जैसे ये बिल्डर फॉर AI इन सेल्स मार्केटिंग है, दिस इज AI ऑटोमेशन एंड सेल्स मार्केटिंग के लिए है। कोडेक्स, एक मेरा कोडेक्स का वीडियो है दैट यू कैन वॉच टू अंडरस्टैंड हाउ कोडेक्स वर्क्स, एंड इवन फ्रॉम फोन, मतलब फोन से भी आप देख सकते हो, मतलब फोन से कैसे कोडेक्स को यूज करोगे, राइट। एंड ऐसे ही आप, मतलब इसमें तो ऐसा है कि बेस्ट मैचेस है जो मेरे प्रोफाइल से मैच करता है। अगर आप मेरा प्रोफाइल देखना चाहते हो तो यू कैन गो हियर, and I'll put my link over here in the description so that you can watch my profile. Top rated 100% job success score, this much earning currently, 30 और ले रहा हूँ मैं, है ना। और देखो फिर से इसने डिस्क्राइब कर दिया, ये हमारा फीचर। अब हम क्या करेंगे, फॉर डाइनर्स बुकिंग रिजर्वेशन कस्टमर CRM कॉपी कर लेते हैं, राइट। लेट्स गो टू कर्सर, कर्सर पे जाओ, है ना। ये रिव्यू वाला ऐप था, बहुत बेसिक सा ऐप था, उसको और आप बेहतरीन बना सकते हो। आप नया एक ऐप भी बना सकते हो। तो फाइल ओपन करो, फोल्डर, यहाँ पे नया ऐप बनाओ। ये क्या था, मान लो डिनर्स के लिए है ऐप, या होटल के लिए ऐप कह लो, हॉस्पिटैलिटी ऐप कह लो, एंड देन गो हियर अगेन, पेस्ट इट हियर, एंड देन से प्लीज हेल्प मी build a complete app for this using Next.js। धीरे धीरे इसमें डेटाबेस का भी इंटीग्रेशन करते जाएंगे, और भी बेहतरीन चीजें हैं। अगर आप 21st.dev पे जाओगे, तो 21st.dev पे ना आपको बहुत सारे डिफरेंट ये अनाउंसमेंट्स और बैकग्राउंड्स, आपको इजीली बस क्लिक करना है, और काफी अच्छे अच्छे एनिमेशंस होते हैं। यू कैन गो इजिली, यू कैन कॉपी द प्रॉम्प्ट एंड यू कैन जस्ट पेस्ट इट हियर। अगर किसी को बेहतरीन डिजाइन देना है, आप देखो कर्सर ने बात करना शुरू कर दिया, है ना। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन टू नेटिफ्लाई। नेटिफ्लाई में जाते हैं, और हमारा जो NIT मॉन्क वाला रिव्यू वाला ऐप है दैट इज डिप्लॉयड। अब इसको, ठीक है, हम ऐसे स्क्रीनशॉट लेते हैं और इसे सीधे सीधे कर्सर को जाकर देते हैं। हमने वो ऐप बंद कर दिया है। लेट्स ओपन न्यू विंडो एंड ओपन दैट कस्टमर रिव्यू वाला प्रोजेक्ट, जिसमें हमने
वो बनाया है। अगेन अब देखो यही चीज है कर्सर में, आपको एक मैंने कॉपी किया इमेज, यहाँ पे आया, प्लीज चेक दिस एज नेटिफ्लाई इज सेइंग इट्स नॉट डिप्लॉयड, है ना। और जितना इंफॉर्मेशन ज्यादा हो सके पॉसिबल, दैट इंफॉर्मेशन वी कैन गिव। सो हम क्या करते हैं ना कि इसका हम लिंक जो है दैट वी कैन टेक एंड वी कैन गिव इट टू, मतलब इसको, तो इससे और भी इसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हम देखते हैं इसने कुछ कोड चेंज किया है, नेटिफ्लाई टॉमल बनाया है इसने, और एक बार मैं, अच्छा इसने लग रहा है पुश भी कर दिया है, चेक गिट स्टेटस करके, है ना। एक बार आप देखते हैं कि ये डिप्लॉयड है कि नहीं। ठीक है, अब हमारा ऐप यहाँ डिप्लॉयड है। अब ये नेटिफ्लाई का यूआरएल आप अपने गिटहब पे डाल सकते हो, करेक्ट। ठीक है, ये रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो, अपवर्क पे भी ऐड कर सकते हो। तो अपवर्क की जब प्रोफाइल आप बना लेते हो तो बेसिकली मैं हर रूल में मैनेज करूँगा। प्रोफाइल में जाके व्हाट यू हैव टू डू इज़, यहाँ पे सारा यहाँ पे आप लिंक नहीं लगा पाओगे, करेक्ट। यहाँ पे और यहाँ पे आपको अपना टाइटल और कंटेंट डालना है। इसको स्टार्ट करना 12 से या 10 से, ठीक है। ये अभी अवेलेबिलिटी बेस तो ऑन करने के लिए कनेक्ट्स लगेगा, तो आपको कनेक्ट्स बाई करने पड़ेंगे। यहाँ पे ना आप अपना एक वीडियो बना सकते हो, फेस वीडियो, जिसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हो आप आपके स्किल के बारे में, और यहाँ पे यूट्यूब भी वगैरह लगा सकते हो, वो भी अच्छा लगता है लगाने पे। एंड देन यहाँ पे आप पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट का यूआरएल, अब मान लो कि जो भी आपने कुछ भी बनाया वो ऐड करो, उसका आपका क्या रोल है, आपका डिस्क्रिप्शन क्या है प्रोजेक्ट का, स्किल क्या क्या यूज़ हुई है, और कोई रिलेटेड जॉब जॉब तो निचली होगी नहीं तो उसको छोड़ सकते हो। यहाँ वीडियो जरूर लगाओ, तो यूट्यूब पे बना के वीडियो डालो और उसको अनलिस्ट वाले सेक्शन में डालो, और वो यूआरएल यहाँ लगा दो, चाहे डायरेक्टली अपलोड कर दो। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, इससे आपका ये बन जाएगा। आपके पास ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन आप वर्क एक्स लगा सकते हो। नीचे जाके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड कर सकते हो, सो मोर, जिससे कि आपका और भी क्लाइंट जब देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि आप एक्सपीरियंस हो। तो देन हमने क्या किया, हमने एक बेसिक सा ऐप बनाया और हमने नेटिफ्लाई यूज़ किया, नेटिफ्लाई पे डिप्लॉय कर दिया हमने। हमने इसके लिए 2 ऐप यूज़ किए मेजरली। एक हमने यूज़ किया क्लॉड, जिससे हमने पूरी कंप्लीट प्लानिंग करी, और एक हमने यूज़ किया कर्सर, जिससे हमने 2 ऐप्स बनाए। दिस इज़ अ मेन गेम। तो होल सीक्रेट क्या है कि देखो, हमें नेटिफ्लाई वाला एरर आया था, हमने स्क्रीनशॉट लिया, कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दिया, एरर बता दिया, पेस्ट इट बैक, फिक्स दिस और रन अगेन। ऐसे ही करके हम कैसी भी तरह का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप तो समझ गए होंगे कि जो भी चीज़ हमें बनानी है उसका हमने रॉ डेटा अपनाया, हमने अपवर्क से जाकर डेटा ले आए और हमने उसको कर्सर में जाके इनपुट कर दिया, और हमने बोल दिया कि हमें पूरा कंप्लीट ऐप बनाना है। जब हमने बोल दिया तो रिस्पॉन्स के साथ कोड स्ट्रक्चर भी बोलना पड़ेगा कि इस फ्रेमवर्क में आप बनाना चाहते हो, उसके रिस्पॉन्स के साथ सारा हमें दे दिया, हमने नेटिफ्लाई यूज किया, डिप्लॉय कर दिया। तो ये हमारा सेक्शन पहला। दूसरा, इसे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जो हमने रिव्यूज वाला बनाया था, उसमें सिर्फ हमने बिना एआई मॉडल के यूज़ किया था। हम इसे कर्सर से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई हमें इसमें एआई मॉडल यूज़ करना है, हम ओपन एआई का या फिर क्लाउड का, दोनों का हम कीज ले सकते हैं। जैसे आप ओपन एआई क्लिप प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई से ले सकते हो, और क्लाउड का की console.cloud.com से ले सकते हो। आई थिंक यही वाला है। इन दोनों जगहों से जाके आप अपना कीज बना लो, उस कीज को अपने ऐप को दे दो, और फिर जो रिव्यूज हम मैथमेटिक्स लगा कर रहे थे, एल्गोरिथम लगा कर रहे थे, वो चीज़ ओपन एआई की कॉल से होगा। ठीक है, और रिस्पॉन्स आता है, आप लोग उनको दिखाते हो। ठीक है, देन हमने ऐप बनाया, हमने उसको गिटहब पे पुश किया और हमने डिप्लॉय किया। इस तरह से कम 10 डिफरेंट ऐप्स को बनाने पड़ेंगे और उसको हमारे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि यूजर फायदा होगा। और जब ये सब चीज़ें बन जाती हैं, आपका जब पहला रियल प्रोडक्ट बन जाता है, तो आप तो जब आपका रियल प्रोडक्ट बन जाता है तो आप उसे डिप्लॉय कर सकते हो, उसे आप यूजर को, अपने क्लाइंट को दिखा सकते हो। बट मेक श्योर करना कि सारे ऐप डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट कैटेगरीज के ऐप होने चाहिए, है ना। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम रैक का एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।